नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और चलिए, कक्षा 11वीं के जो पशुपालन के छात्र थे, बहुत से छात्र क्या कर रहे थे, फ़ोन लगा रहे थे सर नेक्स्ट पार्ट डालिए। एक पार्ट मैंने मतलब एक वीडियो बना रखा है पशुपालन का 11वीं का, उसमें 5 से 6 क्वेश्चनों का आंसर करा दिया है। लेकिन अगले का मैं ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिल रहा था, लेकिन मैं बिजी था और बहुत छात्र मैसेज कर रहे थे, फ़ोन कर रहे थे। तो चलिए, मैं लेकर आ गया हूँ आपके सामने कुछ पेज है। इसमें से आप देख लीजिएगा कि जो आप इसमें प्रश्न नंबर 14 दिख रहा है, भारत में पशुपालनों की दीन दशा के कारण, ये लगभग प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर है। ठीक है, आप अपने पेपर से मिला लीजिएगा कौन सा किसका उत्तर है। मैंने कुछ पेज लगभग जो फंसने वाले हैं वो आपके सामने ला दिया है, आप स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं और अपने पेपर से मिला लीजिएगा। इसमें कई प्रश्न हैं, जैसे पशुपालन क्षेत्र में अनुसंधान, ठीक है, भारत में पशुओं की दीन दशा के कोई 4 कारण, फार्म पशुपालन के कोई 2 उद्देश्य, ये सभी आप मिला लीजिएगा। ठीक है ना, इसमें से कोई भी अगर फंस रहे हैं तो आप जरूर लिख लीजिएगा। लगभग ये प्रश्न नंबर जो 14 है ना, ये पशुपालन में पशुओं की हानि दीन दशा के कोई 4 कारण, ये लगभग प्रश्न क्रमांक 5 में है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा और मैनेज करके लिख लीजिएगा। मैं इतना परेशानी के बाद ढूंढ पाया हूँ लगभग। ठीक है, मेरे पास भी बुक नहीं था, मैंने मंगाया है और ये आपके लिए इतना कोशिश किया है। तो चलिए आगे देखते हैं। ये फार्म पर पशु पालने के कोई 2 उद्देश्य, यदि आपके क्वेश्चन में पूछा हो तो आप यहाँ से लिख लीजिएगा। ठीक है, और इनमें से अगर कोई क्वेश्चन फंस रहे हैं तो उनको आंसर लिख लीजिए। अब चलिए, मैं आगे आपको और दिखा देता हूँ। कई पेज मैंने अपलोड किया है, तो इसमें से आप छाँट के यदि फंस रहे क्वेश्चन तो लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये देखिए, पशुपालन की कठिनाइयाँ, है ना, केंद्रित ग्राम योजना के कोई 2 मुख्य उद्देश्य, ये सब। ठीक है ना। और प्रश्न नंबर 12 देख लीजिए। इसमें जो ये बुक का है ना, ये प्रश्न है। ठीक है ना, प्रश्न इसमें 11, 12 ये छूटा हुआ है, ये मैंने बुक से लिया है। आपके ये क्वेश्चन देखना है, आपको ये क्वेश्चन देखना है। आपके पेपर में यदि क्वेश्चन फंस रहा है तो उनका आंसर लिख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे देखते हैं। अब अगला पेज ये 18 नंबर का, लगभग गाय के सिर के 8 भागों के नाम लगभग, और गाय की पूंछ की किन्हीं 4 भागों के नाम। यदि आपके ये प्रश्न आपके पेपर में फंस रहे हैं तो इनका आप आंसर लिख लीजिए। लगभग इसमें से, इस पेज से 18 नंबर का कोई क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। ठीक है, और ये अगर वो क्वेश्चन मिल रहे हैं इनसे तो आप इनका आंसर जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही कोशिशों के बाद ये भी पेज मिल पाए हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, और मेरा ये मानना है कि नहीं मिल रहा है जो आपके प्रश्नों का जवाब, लेकिन कुछ ना कुछ आपको मैं संतुष्टि दिला रहा हूँ कि इसमें से कुछ ना कुछ फंस जाएंगे इस वीडियो से। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये जो प्रश्न है ना, ये बुक के पेज में जितने भी प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को देखना है और अपने पेपर के प्रश्नों को देखना है। अगर ये प्रश्न मिल रहे हैं, मिलता जुलता है थोड़ा सा भी, तो आपको इनका आंसर लिख लेना है। ठीक है, कौन सा किसका होगा आप अपने पेपर से मैनेज करके देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं, अगले पेज पे आपको दिखाते हैं हम। ठीक, तो ये देखिए, यहाँ से अगर फंस रहा है, प्रश्न है कि गाय के बाहरी जननांगों के नाम लिखिए, तो आप इनमें से लिख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, जितना भी हो सकेगा मैं आपके लिए कर दिया हूँ, क्योंकि नहीं मिल रहा था आंसर इसलिए, और आप लोग परेशान थे। तो अब आगे देखिए, अब आगे हम बात करेंगे और कई पेज हैं जिसमें से आपके क्वेश्चन शायद फंस सकते हैं। ठीक है, और आप उनका आंसर आसानी से लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चूँकि मैं बहुत टाइम से प्रयास में था कि क्वेश्चन ढूंढ ले, लेकिन सटीक नहीं मिल रहे थे, इसलिए मैंने पेज ही आपके सामने ला दिया है और आप शायद भी ढूंढ सकते हैं। तो चलिए अगले पेज पे चलते हैं। अब हम ये पेज लगभग 10 नंबर का आंसर है। ठीक है, इस पेज में से गाय एवं भैंस में मुख्य अंतर लगभग है, ऐसा पूछा गया है। तो आपके जो क्वेश्चन नंबर में पूछा गया उस क्वेश्चन नंबर को मिला लीजिए पेपर से और इसका आंसर इसमें से लिख लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा मैनेज करके लिख लीजिएगा, इतना तो कर सकते हैं। चूँकि मैं बहुत प्रॉब्लम में था, नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि चलो इस तरह ही बता देता हूँ, ताकि कुछ ना कुछ तो बच्चे लिख ही लेंगे। ठीक है, उनको संतुष्टि हो जाएगी। ठीक है, बहुत मैसेज कर रहे हैं तो इस ऐसे मैंने सोचा, तो इसलिए ऐसे ला दिया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं और इन पेजों का स्क्रीनशॉट लेकर भी लिख सकते हैं, वीडियो को रोक कर भी लिख सकते हैं, जैसा भी हो सके। तो आप कृपया करके लिख लीजिएगा। ठीक है, अब मैं आगे अगले पेज पर ले चलता हूँ आपको। ठीक है, और अगले पेज पर शायद कोई क्वेश्चन मिल जाए, कोई किसी क्वेश्चन के आंसर, तो आप अपने पेपर से मैनेज करके क्वेश्चन देखिए और इनका क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन इसमें लिखे हुए हैं, और इनका आंसर लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से भी शायद पशु समूह की उन्नति, ठीक है ना, ये बांझपन दूर करना, ये सभी है इसमें। तो इसमें से अगर फंसता हो आप जूम करके भी देख सकते हैं।
ठीक है, अगर मिले तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए और आगे देख लीजिए अगला पेज। अगले पेज में मैंने कुछ और दिखाया है जिसमें से शायद मिल जाए कोई क्वेश्चनों का आंसर। तो ये देखिए अगला पेज आपके सामने आने वाला है। तो ये पशु प्रजनन के उद्देश्य पर प्रभाव डालिए, है ना। तो इसमें से अगर हो सके तो लिख लीजिएगा कुछ बना के। ठीक है, क्योंकि सटीक आंसर नहीं मिल रहे थे, बहुत सारे ढूंढने में लगे हुए थे हम, लेकिन नहीं मिल रहे थे, इसलिए मैंने ऐसे किया है। तो अब चलिए कुछ शायद एक चित्र पूछा गया है कहीं पास किसी क्वेश्चन में, तो देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये गाय के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र है। ठीक है, शायद देख लीजिए 11 नंबर में अगर पूछा गया हो, तो किसी भी क्वेश्चन में पूछा गया हो तो आप बना लीजिएगा। और एक और चित्र है जनन अंग का। ठीक है, तो उसको मैं दिखा देता हूँ आपको। चलिए वो चित्र ले आता हूँ आपके सामने, शायद वो भी पूछा गया है। अगर पूछा गया है तो चित्र बना लीजिएगा, देख लीजिएगा, इनके अंगों के नाम लिख दीजिएगा तो आपको नंबर मिल सकते हैं। ये देखिए, इसका जूम कर लीजिएगा। ठीक है, जूम करके देख लीजिएगा थोड़ा। ठीक है, या आप अपने बुक से भी देख सकते हैं, अगर बुक में मिल जाए तो बहुत अच्छा है। अब चलिए आगे, हो गया लगभग मैंने करा दिया कई पेज, इसमें से शायद कोई ना कोई आपको मिल जाए आंसर। ठीक है, तो यही मेरा मानना है, इसलिए इस वीडियो को मैं लाया हूँ आपके सामने। तो चलिए लगभग अब कंप्लीट ही होने वाला है, अब ज़्यादा पेज है ही नहीं मेरे पास, संभावना फंसने की आपके आंसरों का। इसलिए अब चलिए वीडियो को अंत करते हैं यहीं पास। ठीक है, और आगे नेक्स्ट पेपर हो तो कमेंट करिएगा, उसका आंसर मैं बताऊंगा। ठीक है, और बहुत ही प्रयास के बाद ये कुछ पेज मेरे को मिल पाए हैं। जय हिंद।